हाय स्टूडेंट्स, दिस अगेन योर जेबी सर। और जो कल मैंने आपको काइनेमेटिक्स में एक चीज क्लियर की थी स्ट्रेट लाइन मोशन में, साइन कन्वेंशन। और दूसरी चीज जो थी दैट वाज कि एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, नॉट फॉर डिस्टेंस इफ दे आर डिफरेंट। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को आज अपने इस दूसरे लेक्चर के साथ और भी क्लियर कर रहा हूँ। मैंने बोला कि एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट फॉर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में, अगर वो दोनों डिफरेंट है ना। जैसे कि अगर बॉडी एक ओर जाती है और फिर वापस आती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होगा। और अगर बॉडी लगातार स्ट्रेट लाइन में एक ही ओर जाती है तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और दूसरी चीज क्या थी, साइन कन्वेंशन। तो मैं दो नए एग्जांपल्स से इस चीज को और क्लियर करता हूं कि कैसे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है। हाँ, एक ही बता दूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन का एक पार्ट है। अभी हम इसमें क्या ले रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको उसके बियॉन्ड वो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, कि जिसमें एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो अभी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप उसमें देखें। अच्छा, मैं क्वेश्चन की पिक यहाँ पे इसलिए नहीं भेज रहा हूं, मैं बिकॉज आई वांट कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता रहूं कि व्हाट द क्वेश्चन इज, सो दैट कि आपके दिमाग में आए कि जब सॉल्यूशन निकालना होगा तो आप किस तरीके से फिगर बनाओगे। ये फिगर एग्जामिनर आपको नहीं देंगे। जैसे कैसे, वो क्वेश्चन आपको देंगे कि a particle starts from A towards right with initial velocity 0 and acceleration A equals to 4 meter per second square, right? एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इट कंटिन्यूज फॉर 5 सेकेंड्स। इट कंटिन्यूज फॉर व्हाट, 5 सेकेंड्स, राइट। ये 5 सेकेंड्स तक के लिए कंटिन्यू करता है, राइट। दिस क्लियर। तो मैंने यहाँ पे फिगर, जैसे आप जब क्वेश्चन रीड करोगे, वो फिगर नहीं बनाइए, आपने लिया ए और बी। बी क्या आ गया, 5 सेकंड तक बॉडी यहां पहुंच गई, ये सॉल्यूशन का फिगर हुआ। फिर वो लोग बोलते हैं आपसे कि आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द velocity velocity of the particle when it gets back to A, gets back to initial position, to initial position। क्योंकि ये ए बी सी तो आपने लिया है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि बॉडी ने, एक पार्टिकल ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, राइट स्टूडेंट्स। एक पार्टिकल एक पॉइंट से स्टार्ट किया टुवर्ड्स राइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 था। 5 सेकंड तक इस एक्सेलरेशन से उसने कंटिन्यू किया और 5 सेकंड्स के बाद उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसने रिवर्स कर दिया। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहा बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसने क्या करा, रिवर्स कर दिया। तो जब वो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपने फिगर होना है, ए से बी तक बॉडी यहां पहुंची। फिर आपके दिमाग में आएगी जब ए से बी तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी हो गई होगी, तो उसकी वेलोसिटी तो उसने इस ओर गेन की होगी। लेकिन अब इसके बियॉन्ड एक्सेलरेशन इस ओर हो गया, ठीक है, रहा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, लेकिन वेलोसिटी इस ओर है। तो वो एक्सेलरेशन को बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या करेगा, रिटार्डेशन का काम करेगा और बॉडी सी पॉइंट पे जाकर के रुक गई। जैसे कि आप ग्रेविटी में बॉडी को ऊपर थ्रो करते हो, वेलोसिटी ऊपर की ओर और जी नीचे की ओर, तो बॉडी कहीं पे जाके रुकती है। इसके बाद भी लगातार जी नीचे है तो बॉडी नीचे आती है। ऐसे यहां हुआ, बॉडी सी पे पहुंची, रुक गई। अब अभी भी एक्सेलरेशन लगातार इसी ओर है तो बॉडी वापस आएगी और ए पॉइंट पे पहुंचने में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इज दैट क्लियर। तो आपने क्वेश्चन को जब ये समझ लिया बिल्कुल, तो आपका एक एक पॉइंट ब्रेक हो गया और अब सॉल्यूशन में बड़ी आसानी होगी। ठीक है ना। सो नाउ सी लुक एट द सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन पे देखो। मैंने पहला इक्वेशन लिखा, वी बी इज इक्वल टू यू ए प्लस ए इंटू टी। तो बी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी हो गई, यू ए 0 था, ए 4 था, टी 5 था। सो दिस बिकम्स व्हाट, 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया एस बी का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू की वैल्यू 0, हाफ ए इज 4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 25
सो दैट बिकम्स 50 मीटर। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी जब ए से बी तक पहुंची तो बॉडी की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और बॉडी का ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये आ गया 50 मीटर, राइट। अब देखो कि ये हुआ ए से बी, ठीक है ना, और इसके बाद बॉडी की जर्नी क्या हुई इस तरीके से, बी से सी और फिर वापस से ए, ठीक है ना। मेरा इसके अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन क्या था, मैंने इस ओर पॉजिटिव लिया था और इस ओर निगेटिव लिया था, जो कि मुझे मार्क कर देना चाहिए, स्कूल एग्जाम में भी मार्क करना चाहिए और मेरा अगर जेई का क्वेश्चन है तो भी अपने दिमाग में तुरंत रखना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में था कि इस ओर पॉजिटिव इस ओर निगेटिव, कभी मैंने ए की वैल्यू 4 पॉजिटिव डाली है, एस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस ओर होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब मैं बीसीए जर्नी के लिए बीसीए जर्नी के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, v square equals to u square plus 2s। You know v is the final velocity, u is the initial velocity। तो बीसीए जर्नी का स्टूडेंट्स, बीसीए जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, b, और एंड पॉइंट क्या है, a। एंड पॉइंट क्या है, a। तो बीसीए जर्नी के एंड पॉइंट पे वेलोसिटी v स्क्वायर जो हमें कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू, बीसीए जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 20 और 20 इस ओर है, सो दैट इज व्हाट पॉजिटिव। तो मैंने उसका स्क्वायर किया 400। बीसीए जर्नी में प्लस 2a, ए की वैल्यू क्या डालेंगे, -4, क्योंकि एक्सेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, सो दैट बी व्हाट -4। और बीसीए जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट बी फाइनल पॉइंट ए। सो आपको मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो बीसीए का डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, बीए, एंड दैट विल बी व्हाट 50 मीटर। तो 50 निगेटिव डायरेक्शन में हुआ क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है फाइनल, तो आपको इस ओर जाना पड़ रहा डिस्प्लेसमेंट के लिए, सो -50। दैट मींस इट व्हाट, v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी देखो पॉजिटिव टर्म हो गया और ये भी पॉजिटिव है, सो 400 प्लस 400 दैट इज 2 into 400 आ गया। सो दैट मींस कि v becomes इक्वल टू +-20 मीटर पर सेकेंड। प्लस माइनस में यहाँ पे आपका कौन सा साइन एक्सेप्टेबल होगा, माइनस साइन विल बी एक्सेप्टेबल, द रीजन मीन बॉडी की वेलोसिटी उस ओर है, राइट। मैंने कई बार देखा बच्चों की मुझसे पूछते हैं वो लोग कि सर यहाँ पे जो है ना कि इस केस में आपने बीसीए जर्नी के लिए इक्वेशन लगाया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, आप सीधे स्टार्टिंग से क्यों नहीं लगा देते, स्टार्टिंग से इस वाले पॉइंट तक का पूरे में लगा दो v स्क्वायर, है ना, राइट। तो बच्चों पहली चीज, ओके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में एस जीरो डाल दूंगा, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो बीच में रिवर्स हुआ ना, ठीक है ना, तो आप उसे कैसे फिर करोगे, कुछ जर्नी में एक्सेशन पॉजिटिव है, कुछ जर्नी में एक्सेशन निगेटिव है, दैट मींस की जर्नी के बीच में अगर कहीं पे भी एक्सेशन का मैग्नीट्यूड या एक्सेशन का डायरेक्शन रिवर्स होता है तो आप उस पूरी जर्नी के लिए एक साथ इक्वेशन नहीं लगा सकते हो। हाँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होते ही रहते हैं, वो तो वेरिएबल पैरामीटर है, बट हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे थे किसके लिए, व्हेन एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पीसीए जर्नी में एक्सेलरेशन लगातार क्या है, इट्स -4 अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि इससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा, एंड मैं इस तरीके के वीडियो छोटे छोटे सो दैट कि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बना रहे, और एक एक छोटे से 7 से 8 मिनट के वीडियो में आप जो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर भी कर पाऊं। सो रिमेन विद मी।